हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत इजी स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है। प्रेजेंट सिंपल की हिंदी में क्या पहचान है, इसके वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट सिंपल की ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। प्रेजेंट सिंपल की प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अगर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सीधा अंग्रेजी का वाक्य देकर, वो भी रिक्त स्थान वाला, और ये पूछ लिया जाए कि अमुक वाक्य की खाली स्थान पूर्ति कीजिए, तो कैसे पता करेंगे कि ये वाक्य किस टेंस से संबंधित हैं और इसमें क्या-क्या होना चाहिए। इसकी मैं आपको थोड़ी पहचान बता देता हूँ, ताकि आप आसानी से उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकेंगे। तो कैसे? जैसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको यह, तो सबसे पहले उस सेंटेंस में हमें ये पता करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। दूसरी पहचान, वर्ब के अंत में एस, ईएस या आईईएस दे रखा हो। तीसरी पहचान, यदि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू डस दे रखे हो। चौथी पहचान है टाइमिंग। यदि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में टाइमिंग दे रखी हो, जैसे टाइमिंग कैसे दे रखी हो वाक्य के अंत में, जैसे ऑलवेज, नेवर, पार्डम, डेली, एवरी, मोस्टली, once a week, twice a week, thrice a week, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, पार्डम कभी कभार, डेली हमेशा, एवरी हर एक, प्रत्येक, मोस्टली अधिकतम, वंस एक बार, वंस ए वीक सप्ते में एक बार, ट्वाइस ए वीक सप्ते में 2 बार, थ्राइस ए वीक सप्ते में 3 बार। इसी तरह वंस ए मंथ
मंथ या वंस ए डे, डे भी आ सकता है। ट्वाइस ट्वाइस ए डे, ए डे या ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, वंस ए ईयर, थ्राइस ए ईयर, साल में एक बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, दिन में 1 बार, 2 बार, जो भी ये अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अमुक वाक्य इस प्रेजेंट सिंपल का ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सहायक क्रिया लगानी है या और जो भी रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करनी है। तो जैसे मैं बिना रिक्त स्थान वाला इस इसका प्रयोग करते हुए, इस टाइमिंग का प्रयोग करते हुए बिना रिक्त स्थान वाला जैसे सेंटेंस लिख रहा हूँ, लेकिन आपको तो पूछने में रिक्त स्थान वाला ही आएगा। जैसे मैं हमेशा एक पत्र लिखता हूँ। मैं हमेशा एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर डेली। मैं हमेशा एक पत्र लिखता हूँ। वह हमेशा भीलवाड़ा जाता है, या वह सप्ताह में 2 बार भीलवाड़ा जाता है। He goes to भीलवाड़ा twice a week। वह सप्ताह में 2 बार भीलवाड़ा जाता है। He goes to भीलवाड़ा twice a week। वह साल में 1 बार बॉम्बे जाती हैं। वह वर्ष में 1 बार बम्बई जाती है। तो she goes to Bombay once a year। साल में 1 बार। once a year, साल में 1 बार वो बॉम्बे जाती हैं। इस तरह से ये टाइमिंग वाले वाक्य हुए हैं। और इसके अतिरिक्त एक कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। उसमें एक प्रेजेंट का होता है और एक फ्यूचर का होता है। 2 सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, यानी उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो वह परीक्षा में पास हो जाएगी।
इसकी अंग्रेजी बनेगी, 2 वाक्य मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं। इफ शी वर्क्स हार्ड she will pass in exam. She will pass in exam. वे परीक्षा में पास हो जाएगी। If she works hard, she will pass in exam. तो दो क्लास मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं। एक फर्स्ट में जो यदि वे कठिन परिश्रम करती हैं, इफ शी वर्क्स हार्ड, तो ये तो हुआ प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस और ये हुआ फ्यूचर सिंपल का, शी विल पास इन एग्जाम। तो दिलचस्प बात यह है कि ये प्रेजेंट सिंपल का होते हुए भी हिंदी में गा में ही अर्थ निकलेगा और ये ऑलरेडी गा में निकलेगा अर्थ, यानी पास हो जाएगी, गा गेगी, और ये ता है ती है में निकलते हुए भी गा गे में, गा गे गी में ही निकलेगा, क्योंकि ये कंडीशनल है। तो कैसे बोलेंगे इसे? अगर वह कठिन मेहनत करेगी तो वह परीक्षा में पास हो जाएगी। अगर ये वह कठिन परिश्रम करेगी तो परीक्षा में पास हो जाएगी, जबकि लिखने में आया है शी वर्क्स हार्ड, वह प्रेजेंट सिंपल का। बोलने में फ्यूचर जैसे लगेंगे। यदि यही वाक्य अगर पास्ट का होता, अगर वह परीक्षा होने के बाद बनता है, यह वाक्य अगर परीक्षा होने के बाद बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है? इफ शी वर्कड, अगर वह कठिन कार्य करती, इफ शी वर्कड हार्ड, शी वुड, नील का वुड हो गया, वुड पास इन एग्जाम, तो वह एग्जाम में पास हो जाती, नहीं हुई। अगर उसने कठिन कार्य किया होता, कठिन मेहनत की होती तो परीक्षा में पास हो जाती। तो इफ शी वर्क हार्ड, वर्कड हो गया पास्ट का, इसमें कोई संभावना नहीं रही कि अब कुछ हो सकता है, इसमें ये संभावना है, पास होने की संभावना थी और इसमें पास होने की अब कोई संभावना नहीं, क्योंकि बीत चुका है। अगर वो अच्छी मेहनत करती, वर्कड हार्ड, तो वह पास हो जाती। अब कोई संभावना नहीं पास हुई और उसने मेहनत भी नहीं की। तो ये हुई प्रैक्टिस एक्सरसाइज के वाक्यों की पहचान। अगर आपको ये स्टडी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।